गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं हम। सोइल, मृदा, मिट्टी। ठीक है, सोइल एंड क्रॉप्स। आज हम मिट्टी और फसलों के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा पार्ट 6 है। ठीक है, इस चैप्टर का। डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। आपको पता होगा केरला में अलग मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, शिमला जम्मू कश्मीर में अलग पाई जाती है और हमारे हरियाणा में अलग पाई जाती है। इन सम पार्ट्स ऑफ देयर इज़ अ क्ले सोइल। कुछ हिस्सों में चिकनी मिट्टी पाई जाती है। इन सम पार्ट देयर इज़ ए लोमी सोइल। कुछ हिस्सों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। लोमी सोइल का मतलब होता है द्रवमटी में मृदा होती है, जो उसकी बात कर रहे हैं ये। वाइल इन सम अदर पार्ट इज सैंडी सोइल। अलग हिस्सों में जो बलुई मृदा है वो पाई जाती है। सोइल इज इफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। जो हमारी मिट्टी है वो हवा के द्वारा, वर्षा के द्वारा, बारिश के द्वारा, टेम्परेचर तापमान के द्वारा, लाइट प्रकाश के द्वारा, ह्यूमिडिटी वाष्प कणों के द्वारा क्या की जाती है, प्रभावित होती है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर विच इफेक्ट द सोइल प्रोफाइल। ये हमारे जलवायु कुछ तत्व हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी मिट्टी की जो प्रोफाइल होती है, परतें होती हैं, इनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। एंड ब्रिंग चेंजेस इन दी सॉइल स्ट्रक्चर। और जो हमारी मिट्टी का ढांचा है उसमें बदलाव लाते हैं। द क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, द क्लाइमेटिक फैक्टर as well as the component of soil determine the various type of vegetation and crops that might grow in any region। जो जलवायु तत्व हैं, ठीक है, जलवायु कारक हैं, उसके साथ साथ जो अलग अलग तरह के तत्व मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, उससे determine the various type of vegetation, और अलग अलग तरह की जो वेजिटेशन फसलें हैं, एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। और जो फसलें हैं और जो घास है दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन, वो किसी भी क्षेत्र में उगना चाहिए। वो किस पे डिपेंड करते हैं? देखो, इसमें जो मेन बात है, जो हमारा स्ट्रक्चर है और जो जलवायु कारक हैं और जो कंपोनेंट ऑफ सॉइल हैं, उनसे ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि किस क्षेत्र में किस तरह की फसल या घास फूस होना चाहिए। समझ में आई ये बात? किस क्षेत्र में किस तरह का घास फूस या फसलें होनी चाहिए, वो किससे पता लगाया जा सकता है? क्लाइमेटिक फैक्टर से, कंपोनेंट ऑफ सॉइल से। ठीक है, clay and loamy soil are both suitable for growing creels like wheat and gram। देखो, यहाँ पे बात करी है क्ले और लोमी सॉइल है, जो दोनों स्टेबल होती हैं किसके लिए? जो हमारे पास क्रील्स है उसको उगाने के लिए, जैसे वीट है और ग्राम है। ठीक है, जो हमारे पास वीट है और ग्राम है उसके लिए, अनाज के लिए बात कर रही हैं मेनली। सच सोइल आर गुड एट रिटेनिंग पावर। कुछ में अच्छी शक्ति होती है पानी को अपने अंदर रखने की। फॉर पैडी, जैसे जीरी होती है हमारी, उसके लिए। सोइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। इसके लिए हम पैडी के लिए कौन सी मिट्टी यूज़ करेंगे? क्ले सोइल। तो क्योंकि उसके अंदर पानी ज़्यादा रहता है ना, पानी ज़्यादा रहता है, तो पैडी हमारी जो जीरी है अच्छी होगी। ठीक है, आर आइडियल फॉर लेंटिल्स, मसूर की दाल है जो, एंड गुड पल्सेस, और जो हमारी अदर दालें हैं। लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर ईजिली आर रिक्वायर्ड, जिसमें ड्रेन वाटर ईजिली रिक्वायर्ड हो जाता है। फॉर कॉटन, देखो हमारे जो मसूर की दालों के लिए हैं, पल्सेस के लिए हैं, वो लोमी सॉइल बेटर रहेगी, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कॉटन के लिए हमारी कॉटन के लिए सैंडी लोम या लोमी सॉइल। ठीक है, सैंडी लोम मतलब उसमें सैंडी तो होगी, साथ में लोमी सॉइल भी होगी। विच ड्रेन वाटर ईजिली, जो आसानी से पानी क्या कर सकती है, निकाल सकती है।
कपास की बात कर रहे हैं, कपास के लिए सैंडी और लोमी दोनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और केस स्टडी देखो यहाँ पे, जोहन रशीदा राधा वेंट टू दी लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया सोहागपुर in Madhya Pradesh. Leeladhar Dada was preparing the soil to make items like सुराही, मटकी, काला अर्थन फ्राइंग पैन है जो उसको काला बोला जाता है, एटसेट्रा। द फ्लोइंग इज़ द कन्वर्जेशन दे ऑल हैड विद लीलाधर दादा। देखो वो गांव में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि लीलाधर दादा अलग अलग तरह की चीज़ें बना रही हैं, सुराही, मटकी, काला जैसे, ठीक है। तो वो लीलाधर दादा से बात कर रहे हैं। वेयर वाज दी सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम, आपको ये मिट्टी कहाँ से मिली? दादा ने कहा वी ब्रॉट द ब्लैक सॉइल फ्रॉम द पीस ऑफ बैरन लैंड, जो सूखी बंजर भूमि है उससे हमें ये काली मिट्टी मिली। हाउ इज़ द सॉइल प्रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन भी आएगा कि हाउ इज़ द सॉइल प्रिपेयर्ड, सॉइल कैसे प्रिपेयर्ड होती है। ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन द लार्ज टैंक, वुड बी क्लीन्ड और पेबल्स। देखो जो सूखी मिट्टी है उसको एक टैंक में डाला जाता है और उसको साफ़ किया जाता है, पत्थर वगैरह उसके निकाल दिए जाते हैं। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स सॉइल विल बी सॉफ्ट आफ्टर 8 hours। दिस सॉइल वुड बी क्लीन्ड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग एंड नीट। देखो यहाँ पे बात करें, यहीं तक करवा रहा हूँ पहले, कि जो मिट्टी है वो 8 घंटे के लिए पानी में डाल दी जाती है ताकि वो क्या कर सके, पानी को सोख सके, ठीक है। दिस ऑयल वुड बी नीडिड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग, और उसमें जो हमारे पास घोड़े का गोबर होता है वो मिक्स करके अच्छी तरह से गूंथा जाता है उसको, ठीक है। द नीडेड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील, और उस गूंथी हुई मिट्टी को फिर एक चक्कर पे रखा जाता है। गिवन अप्रोप्रिएट शेप, और उसको एक शेप दी जाती है, जैसा ये पिक्चर में दे रहे हैं, देखो दिख रहा है ना, ये चक्कर है, इसके ऊपर रखते हैं, घुमाते हैं और इसको एक अच्छी शेप दी जाती है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ध्यान देंगे। उसके बाद कह रहे हैं द फाइनल इज़ गिवन विद हैंड, फाइनल शेप है जो आकार है वो हाथ के साथ दिया जाता है। उसके बाद है दी आइटम आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग, और 3 दिन सुखाने के बाद उसको कलर किया जाता है। ऑल दीज आइटम आर बेक्ड इन हाई टेम्परेचर, और इनको बहुत ज़्यादा तापमान पर पकाया जाता है क्योंकि कच्चे होते हैं मिट्टी के, और इनको फिर पकाया भी जाता है। पकाने के लिए ज़्यादा तापमान चाहिए। ड्राइंग इन दी, और फिर हवा में सुखाया जाता है। वाई इज़ दी हॉर्स डंग मिक्सड इन दी सॉइल, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, ये करने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि उसमें जो घोड़े का गोबर है वो क्यों मिलाया जाता है मिट्टी के अंदर बर्तन बनाने के लिए, ठीक है। बर्न्ट हॉर्स डंग हेल्प ओपन अप पोर्स इन द सॉइल, जो घड़ा होता है हमारे पास उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं उनको खोलने के लिए, क्योंकि जो गोबर है हाई तापमान पर, जो ज़्यादा तापमान पर वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो वो पोर्स खुल जाएंगे उसके, सो दैट वाटर कुड बी परकोलेट आउट ऑफ द मटका एंड सुराही, ताकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से बाहर निकलता रहे इवेपोरेशन के दौरान। एंड कूल्स द वाटर इनसाइड, और अंदर वाला पानी क्या रहे, ठंडा रहे। देखो मैंने एक चीज़ करवाई थी बेटा, इवेपोरेशन, मान के चलो कोई भी बर्तन है इसमें से क्या निकल रही है, भाप निकल रही है, जो नीचे रह गया पानी वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इवेपोरेशन से ठंडक होती है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। परकोलेट आउट ऑफ मटका एंड सुराहीज, इवेपोरेशन एंड कूल्स द वाटर इनसाइड, यू नो सुहागपुरी सुराहीज एंड मटकाज आर फेमस इन 4 places लाइक जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज, अर्चवाइल, इलाहाबाद एट्सेट्रा, ठीक है। मटका सुराही हैं जो ये प्रसिद्ध हैं। देखो जो सुहागपुरी की सुराही, मटका फेमस है नागपुर का, जबलपुर का, प्रयागराज का, तो ये चीज़ आपने करनी है। ये थोड़ा सा केस स्टडी था। उसके बाद है हमारे पास, ध्यान देंगे, एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल, और देखो ये जो हम कर रहे थे, ड्रेन वाटर है जो ईजिली कैन होल्ड द प्लेंटी ऑफ एयर, प्लेंटी ऑफ एयर का मतलब बहुत सारी हवा को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। आर मोर सुटेबल, ज़्यादा सुटेबल होती है। क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल, जो हमारे पास
वीट है वो किस में, फाइन क्ले सॉइल में उगाई जाती है, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ह्यूमस वाली होती है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ होती है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर, पेरेंट्स एंड फार्मर द टाइप ऑफ सॉयल क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया, कि किस तरह की फसल आपके जो एरिया है उसमें उगाई जाती है। एंटर द डाटा इन द फ्लोइंग टेबल 9.2 में आप डाटा डाल सकते हो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारी कपास की खेती है, ठीक है, कॉटन की खेती है, वो भी तो की जाती है, ठीक है। किस तरह की उसमें की जाती है, कॉटन उगाई जाती है हमारी, कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है बता सकता है कोई? हमारे पास क्ले, लोमी सॉयल या फिर लोमी सॉइल में भी कह सकते हैं। और जो हमारे पास दूसरी कौन सी चीज़ थी हमारी, वीट किस में उगाई जाती है हमारी, क्ले सॉइल में। बाकी हमारी क्या थी, देखो पीछे हमने पढ़ा था जो मैसूर है वो किस में उगाई जाती है, लोमी सॉइल में, ठीक है। लोमी सॉइल में ओनली क्या उगाई जाती है, मैसूर की दाल, आपने खाई भी होगी। उसके बाद है सॉइल इरोजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देता हूँ मैं ताकि आप समझ सको अच्छे से। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन। देखो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, ठीक है। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, जो हमारे पास मिट्टी की सतह होती है उसका रिमूव, हट जाना, बाय वाटर, पानी के द्वारा, विंड, हवा के द्वारा, या आइस, जो हमारी बर्फ़ होती है जम जाती है उसके द्वारा, इज़ नोन इज़ इरोजन, उसको ही क्या बोलते हैं, अपरदन बोलते हैं। प्लांट रूट फर्मली बाइंड द सॉइल, जो पौधों की जड़ें होती हैं वो बांध कर रखती हैं मिट्टी को। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट, अगर पौधे नहीं हैं, ठीक है, सोइल बिकम लूज, मिट्टी इतनी ज़्यादा क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है, ढीली हो जाती है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग, ये हवा के द्वारा बह जाती हैं, ठीक है, एंड वाटर, पानी के द्वारा। इरोजन ऑफ सॉइल इज़ मोर सर्व इन एरिया ऑफ लिटल और नो सरफेस वेजिटेशन, जहाँ पे घास फूस नहीं है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा होता है ये। सच इज़ डिजर्ट, जो हमारी घाटियाँ होती हैं, एंड ए बेयर लैंड, और जो बंजर भूमि होती है वहाँ पर। सो कटिंग ऑफ ट्री एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड, इसलिए वनों की कटाई और डिफॉरेस्टेशन, वन कटाव को हमें रोकना चाहिए। एंड एफर्ट्स शुड बी मेड टू इंक्रीज दी ग्रीन एरियाज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि दोबारा से मिट्टी उपजाऊ बन सके। आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है और कल हम बुक एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का हमारा टेस्ट होगा। यहाँ तक जो किया है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो टू इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, सॉइल इरोजन, सॉइल पोल्यूशन। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी की ऊपरी परत का उड़ जाना, ठीक है ना, ध्यान देनी है ये बात, बाय वाटर, विंड, आइस, इज नोन एज सॉइल इरोजन, ठीक है ना। ये लैंड सरफेस आप काट सकते हो और लैंड सरफेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप सीधा बोलोगे द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय वाटर, विंड एंड आइस, और आइस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल पोल्यूशन अलग है, सॉइल इरोजन अलग है, मृदा अपरदन, मृदा प्रदूषण। द डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का कम होना, ध्यान देना है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का कम होना सॉइल पोल्यूशन कहलाता है। सॉइल इरोजन मिट्टी के ऊपर वाली परत का उड़ जाना होता है, ठीक है ना। यूजफुल कंपोनेंट और बाय एडिशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। देखो इसने कहा है या तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाना, आइदर बाय लॉस ऑफ यूजफुल कंपोनेंट, वो कैसे कम होगी फर्टिलिटी, या तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, कंपोनेंट हैं जो वो ख़त्म हो जाएं, या फिर उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल लाइक यूरियाज वगैरह, जो खाद वगैरह ज़्यादा मात्रा में डाली जाती है, एडिशन ऑफ फॉर विदेशी पदार्थ उसके अंदर डाले जाते हैं, उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। टू इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मेन थिंग कितनी है, 2,
टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल आइटम, ठीक है। प्लेसेस भी कर सकते हो इंडिया में, जबलपुर, नागपुर, इलाहाबाद आए हैं इसके अंदर। उसके बाद है हमारे पास एक सुहागपुर भी आया है, यस सुहागपुर, जहाँ की सुराही मैसूर है, सुहागपुर। उसके बाद है हमारे पास, देखो बेटा एक क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड, कि हमारे पास सॉइल पोल्यूशन है जो मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन किस प्रकार से रोका जाना चाहिए। कटिंग ऑफ ट्री एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड, देखो वृक्षों की कटाई और वन कटाव को रोकना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा सॉइल पोल्यूशन कम होगा या फिर सॉइल इरोजन कम होगा। एंड एफर्ट शुड बी, और हमें प्रयत्न करने चाहिए, बी मेड टू इंक्रीज, ताकि हम बढ़ा सकें ग्रीन एरियाज, हरे क्षेत्र को। हरे क्षेत्र को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।